आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा। इंदौर लगातार चौथी बार पहले पायदान पर। जयपुर की सुधरी रैंकिंग मिला 28वां स्थान। कोरोना की चपेट में आई केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। कहा, पानी के बिल पर मुख्यमंत्री की फोटो लगाना हास्यास्पद। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर दी जानकारी। कहा, प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में आई है कमी। राजधानी जयपुर का स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार हुआ है। जहां पहले 44वीं रैंकिंग आई थी, वहीं इस बार राजधानी जयपुर को 28वीं रैंक मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। लगातार चौथी बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल हुआ है। दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रही। जोधपुर को 29वां स्थान मिला है। वहीं जोधपुर को फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का खिताब भी मिला है। कोटा को 44वां स्थान मिला है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उलटफेर का सिलसिला शुरू हो गया है। जेडीयू के बाद अब राज्य में महागठबंधन को झटका लगा है। महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने खुद को अलग कर लिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम की कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि वे अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी की घर वापसी हो सकती है और एक बार फिर वे जेडीयू के साथ आ सकते हैं। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर आज एक मुठभेड़ में मारा गया। उसके साथ एक अन्य आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के आतंकवादी के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादी दानिश बुधवार को मुठभेड़ में मारा गया था। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकवादियों का मुठभेड़ में मारा जाने सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लश्कर ए तैयबा का कमांडर नसीरुद्दीन लोन इस साल की शुरुआत में सीआरपीएफ के 6 जवानों की हत्या में शामिल था। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक चिट्ठी लिखकर उनके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा है कि आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम नहीं तय करता है, बल्कि वे अपना खुद का मुकाम और नाम हासिल करते हैं। धोनी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अंत्येष्टि का लाइव प्रसारण किया गया। फेसबुक पर आर्ट एंड आर्टिस्ट और दुर्गा जसराज, सारंगदेव, मधुरा जसराज और पंडित जसराज फैंस के पेज पर इसका लाइव प्रसारण दिखाया गया। गौरतलब है कि शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी। डॉक्टरों की सलाह के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि गत दिनों में मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं वे स्वयं को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने जो बिजली और पानी के बिल हैं, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो होने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पानी बिजली के बिलों पर मुख्यमंत्री की फोटो लगी। पूनिया ने कहा कि क्या जनता फोटो देखकर मुख्यमंत्री को पहचानेगी। वहीं इंदिरा रसोई योजना पर भी पूनिया ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। पूनिया ने कहा कि कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में भाजपा प्रदेश के मुद्दे प्रभावी तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। भारी बारिश ने सरकार को बड़ा सबक दिया है। राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान गायब रहे चारों भाजपा विधायक आज जयपुर आए। उन्होंने जयपुर पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। इन्हें कटारिया और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर तलब किया था। करीब 1.5 घंटे चली इस मुलाकात के दौरान इन विधायकों का पक्ष जाना। फिर कटारिया ने कहा कि अपने फीडबैक और प्रदेश नेताओं से चर्चा करके विधायकों को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है।
वर्तमान में मृत्यु दर 1.3% रह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प मृत्यु दर को शून्य पर लाने का और रिकवरी रेशो बढ़ाने का है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें हालांकि पिछले कई महीनों से विशेष स्क्रीनिंग कर रही हैं, लेकिन वल्नरेबल ग्रुप्स पर विशेष फोकस कर 100 घरों पर 2 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो पल्स ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन के स्तर में फर्क का पता लगाएगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए मोबाइल वैनों के जरिए भी आमजन तक दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। राज्य सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर पूर्ण सजगता और सतर्कता के साथ काम कर रही है। कोविड के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और जनहानि को रोकने के लिए राजस्थान की सरकार संकल्पित है। जो वनरेबल ग्रुप है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग, उनके स्वास्थ्य को विशेष मॉनिटर करने के लिए, वैसे तो हमारी एक्टिव सर्विलेंस का काम घर घर जाके स्वास्थ्य विभाग की टीमें पिछले कई महीनों से कर रही है, लेकिन जो इस एज ग्रुप के लोग हैं, जो कि सर्वाधिक वनरेबल है, उन लोगों के ऊपर विशेष फोकस करने के लिए 100 घरों के ऊपर 2 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगेगी, जो इनकी थर्मल स्कैनर के माध्यम से टेम्परेचर की जांच करेगी, पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन का लेवल उसका पता करेंगे, और अगर किसी व्यक्ति के टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आए या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उसकी बॉडी में नहीं है, तो रेफरल सुविधाएं भी राज्य सरकार के माध्यम से दी जाएंगी। 104 को तुरंत सूचना दी जाएगी और वो उनको लेके जो भी नजदीक का चिकित्सालय है वहाँ लेके जाएंगे। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव की आज जयंती है। हालांकि कोरोना के चलते बाबा रामदेव का मेला स्थगित कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर अभिषेक के बाद बाबा रामदेव की समाधि पर चादर चढ़ाकर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया। समाधि के पट भी गत 6 माह से श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। ऐसे में अभिषेक आरती में केवल गादीपति, सरपंच और पुजारी ही उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोक देवता बाबा रामदेव जी के प्राकट्य दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीकर के खाचरियावास स्थित बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की बिल्डिंग का पुनर्निर्माण कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बैंक कर्मचारी बीरबल गढ़वाल, रेखा चौधरी, सीमा शर्मा और असलम खान सहित बड़ी संख्या में बैंक कर्मी और ग्रामीण उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि 1986 से ये शाखा यहां चल रही है। ग्रामीणों के सहयोग से इस शाखा का पुनर्निर्माण कराया गया है। उद्घाटन के बाद लोगों को लोन के बारे में बताया गया। कृषकों और ग्रामीणों को लोन भी दिया गया। हमारी शाखा द्वारा 25 खाताधारकों को 32 लाख का ऋण वितरण स्वीकृत करके उनका वितरण भी किया है। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य और हर्ष की बात है। और यहाँ के जो प्रशासक और सरपंच महोदय हैं, उन्होंने इस शाखा को बहुत ही अच्छे मन से लगा करके इसका निर्माण किया। हम इनके बहुत आभारी हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना अब शहरी क्षेत्र के बाद ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे पांव पसार रहा है। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश को नजरअंदाज का असर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या से स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बावड़ी उपखंड क्षेत्र के बिराई में 2 महिलाओं सहित 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें पूर्व 6 कोरोना पॉजिटिव बिराई में आ चुके हैं। आरआर टीम प्रभारी डॉक्टर अनिल चौधरी ने बताया कि 2 दिन पूर्व लिए गए सैंपल में आज 7 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं प्रशिक्षु एसडीएम ललित गोयल व तहसीलदार धनाराम गोदारा ने कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र के कंटेनमेंट घोषित करते हुए लोगों को वहां पर आने जाने में पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के भी निर्देश दिए हैं। ग्राम बिराई में पिछले 7 दिनों के अंदर एक ही क्षेत्र में 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस तरह से ये स्थिति बहुत ही विकसित हो गई है और ये 5 जगह पे पाए गए जो कि एक ही क्षेत्र में आए हुए हैं। इस तरह से ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बिराई का ये एरिया टेलियों का वास, लखारों का वास एक तरह से हॉट स्पॉट हो चुका है जी। आज आईएएस श्री ललित जी गोयल एसडीएम साहब स्वयं मौके पर पधारे, थानेदार साहब भी आए, सरपंच साहब और पत्रकार प्रेमाराम जी और सभी जनप्रतिनिधि आए, मौका निरीक्षण किया और विवेक पूर्वक विचार करके जो मेन गलियां हैं जिससे लोगों का आवागमन इस जोन में हो रहा है
वहाँ 5 स्थानों पर बबूल की झाड़ियाँ डलवाई जाकर के कंटेनमेंट जोन बनाया गया और यहाँ 2 BLO की ड्यूटी स्थायी रूप से लगाई गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।